जो भिन्न के रूप में एलसीएम निकालना होता है उसमें ऊपर वाले का क्या निकालते हैं हम, ऊपर वाले का निकालते हैं एलसीएम और नीचे वाले का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10/27। ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे 2 भी भाग कर दे, 8 भी भाग कर दे, 16 और 10। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या है 80, जिसे सभी भाग कर देंगे। और ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इसको भी भाग कर दे, इसको भी, इसको भी और इसको भी। ये है 3। तो ये आपका आ गया एलसीएम आ गया आपका निकाल के। ठीक है, ये आपके आंसर है दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार और कर लेते हैं। इसमें भी एचसीएफ बताना है आप लोगों को। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर लीजिए या आपको यूज करना है किसका, फैक्टर करके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एचसीएफ निकालना है 42, 63 और 140। ठीक है, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस ले लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 21। इसका डिफरेंस 10 में से 3 गया 7, 13 में से 6 गया 7। फैक्टर करिए इनके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितने आ जाएंगे, 3 × 7। इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 7। दोनों में कॉमन कौन सा है, क्या 3 इसे डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। इसे कर देगा, बिल्कुल कर देगा। लेकिन इसे तो नहीं कर पाएगा ना, तो ये भी नहीं ले सकते हम। 11 तो करेगा ही नहीं है, तो हम ले कौन से सकते हैं, हम केवल जो एचसीएफ होगा हमारा, ये इसमें 7 और ये 7 ही होगा। तो हमारा जो एचसीएफ है यहाँ पे, हमारा एचसीएफ कितना है, 7 है। 7 ही ऐसी संख्या है जो यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, इन सारी संख्याओं को भाग कर देगी। इस वाले में देखिए 108, 288, 288 और 360, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 180। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8। 16 में से 8 गया, कितना बचेगा, हाँ 16 में से 8 गया 8। और भाई एक यही आएगा बस, गलत, ये गलत कर दिया है हमने। 10 में से मैं 8 माइनस करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 2। 10 में से 8 गया 2 और 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, 7। ठीक है, सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे इसको, क्या आ जाएगा, या मैं पहले आपको छोटा सा वही सेम बता देता हूँ एक बार। 108, 288 और 360 आप लोग भूल गए होंगे। किससे करना है मुझे, ये सारी संख्या भाग हो जाएगी 9 से। 9 से भाग करेंगे तो 12 निम्मा 108, 12 9 9 थी 27 और 9 दूनी 18। फिर 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। ये संख्या सारी किससे भाग हो जाएंगी, 4 से भाग हो जाएंगी। 4 3 4 8 32, 4 दाएं 4। क्या अब भाग हो सकते हैं किसी से, नहीं। तो मुझे पता तो चल गया कि इसका एचसीएफ कितना आया निकल के, ये आ गया आपका 36। ठीक है, इन दोनों को ऐसी संख्या लेनी है जो 36। देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितने आ जाएंगे, 172। ठीक है, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 और 36। इसके करेंगे कितने हो जाएंगे, 180। फिर इसके करेंगे तो कितने आ जाएंगे, क्या 5 सभी को डिवाइड करेगा, 5 और 36। ऐसे लेने हैं भाई, बड़े से बड़ी संख्या चाहिए ना मुझे, जो इसको भी बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। 180 किसका मल्टीपल है, 5 की गुणा 36 में करेंगे तो क्या 5 इसे डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये इसे डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये इसे डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये 5 इसको डिवाइड कर रहा है, केवल 5 288 को डिवाइड नहीं कर रहा, 5 108 को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो 5 को हम छोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ पे 36 आया था तो मुझे यहाँ 36 बनाने हैं।
यहाँ पे 36 है तो 36 कब बनेगा, 5 की मल्टीप्लाई मैं 36 में करूँगा तो 180 आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन कितना है, तो दोनों का जो HCF निकल के आया है ये आपका आया है कितना, 36। समझ में आई बात। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ आपको, जैसे अगर बात करूँ 144, 45 और 72, इसका HCF बताना है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 72, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। 12 में से 5 गया कितना बचेगा, 7, 27 आ गया, ठीक है। 14 में से 5 गया 9, और 10 में से 4 गया 6, 5, 14 में से 5 गया 9, 13 में से 4 गया 9, ठीक है, 99 आ गया। $99 फैक्टर करके देख लीजिए। 9 मल्टीप्लाई 11, इसके फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 और 3, ठीक है। तो बड़े वाला लेना है, ये कितना है 9, ये कितना है 9। तो इसका जो HCF आया निकल के आपका कितना आ गया, ये आपका 9 आ गया निकल के। 11 तो इसे भाग, एक ही संख्या है जिसे 11 भाग कर सकता है, ठीक है। हाल से तो कोई इसको भी नहीं कर सकता, इसको भी नहीं कर सकता। तो HCF कितना आ गया आपका, 9 आ गया है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द HCF फाइव 1 3 और 1 1 3 4 1 2 1 5, इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या आएगा। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 3 गया 8, 81। और तो कुछ नहीं है ना। मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, और सबसे बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर, पहले तो मैं फैक्टर मेथड से आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। 5 1 3 कौन सी संख्या, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, 9 से भाग किया, 9 कम 9, कितना बचा 2, 3 23 बच गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचा, और आगे कितना बचा 6, एक बार और कर दीजिए। 9 कम 9, कितने बचे 2, 3 23 हो गया, और 9 दूनी 18, 23 में 5 बचा, 54 हो गया, और 9 6 54। फिर 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 कम 9, कितना बचा 3 1 31, 9 3 27 और 9 पंजे 45, ठीक है। क्या अब कोई ऐसी संख्या है जो इसे भी डिवाइड कर दे, इसे भी डिवाइड कर दे, इसे भी डिवाइड कर दे। 19 57 126 135, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इसे डिवाइड कर दे और इसे डिवाइड कर दे, ठीक है। अगर मैं इनका सम करूँगा, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसको डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर आप संख्या, जो भी कोई संख्या दे रखी है, उनका योग करेंगे वो 9 से डिवाइड होने चाहिए। ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 4 और 3 7, 8 और 1 9, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 1 4 और 5 9, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसके फ्रैक्शन कितने करेंगे, फ्रैक्शन कितने आ जाएंगे, अगर मैं इसके फ्रैक्शन करूँ 27 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3। ये जो आगे संख्या बची है क्या है 3 से डिवाइड हो रही है, 5 12 बिल्कुल हो रही है। आगे भी हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 19 3 57, यहाँ पे आ जाइए, कितना 4 3 12, 3 दूनी 6, 3 से भाग करा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। क्या अभी भी हो रही है, अब तो नहीं होगी ना किसी से भी। तो मैंने ये कहा था ये वाला और ये वाला, देखो
ये भी इक्यासी बन रहा है और ये भी इक्यासी, तो मुझे कैसी संख्या चाहिए, बड़ी से बड़ी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है हमारी। 27 जो है वो इसे भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। समझ में आई बात। 27 गुणा 3 और 9 निम 81, ये तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चाहिए मुझे। एचसीएफ कौन सा चाहिए जो सबसे बड़ा हो। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था एक क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, इसको आप कर लेंगे। ये कह रहा है टू नंबर आर इन द रेशो ऑफ 15:11 इफ देयर, ये कह रहा है दो संख्याओं का जो अनुपात है 15:11 है। इफ एक नंबर अगर का जो एचसीएफ है, इफ देयर एचसीएफ इज, अगर दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 13 है। फाइंड द नंबर की बात कर रहा है कि नंबर बताइए, नंबर क्या है। तो कुछ नहीं करना है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ हमें दे रखा है, ठीक है, नंबर ले लेंगे हम। मानव संख्या बराबर कितनी है, पहले एचसीएफ लीजिए आप। एचसीएफ है आपका कितना 13, ठीक है। 2 नंबर है अंदर रेशो, ये हो जाएगा आपका 15x और 15, सॉरी, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 11x, ये अलग है, ये अलग है। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आएगा, ये आ गया x। समझ में आई बात। इन दोनों में कॉमन कितना है भाई, x है, और x बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है, एचसीएफ बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एचसीएफ की वैल्यू है यहाँ पे 13 है। तो कंपैरिजन कर दे, x बराबर कितना आ गया 13, इसमें मान रख दो 15 गुणा 13 अनुपात 11 गुणा 13। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितने का आ जाएगा 195। 13 कम 13, 13 कम 13 और 1 14। कोई डाउट यहाँ तक, सॉरी 13 कम 13 होता है, 3 आएगा यहाँ पे, ठीक। ये आपकी दो संख्याएं हैं। क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 195 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 143, ये आ जाएगा। और ये आपकी दो संख्याएं हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी कितना आ गया 195 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 143। बस अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।